नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 16 है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो है आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही यह जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पहला स्थान। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है देश भर में प्रथम स्थान है। वहीं अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो देश भर में जो इसका स्थान है वह 13वां स्थान है। प्रदेश में अधिकतम जनजाति जनसंख्या यानी कि जो एसटी जनसंख्या है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है, तो वह जिला है धार। साथ ही न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या एसटी की मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है या है, तो उस जिले का नाम है भिंड। साथ ही अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करें तो प्रतिशत सबसे ज्यादा जो एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है, और सबसे कम जो प्रतिशत है वह भिंड जिले में है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रतिशत और जनसंख्या वाला जो दृष्टिकोण है उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है एसटी की, तो उसका है धार, और प्रतिशत के हिसाब से तो अलीराजपुर। और भिंड जो है वह दोनों जगह है, यानी कि जनसंख्या के मामले में भी और प्रतिशत के मामले में भी। साथ ही यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात की है तो उसके आयोग से जुड़ी जानकारी भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है वर्ष 1995 में किया गया था। यह जो आयोग है इसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। साथ ही जो आयुक्त होता है यहाँ का अनुसूचित जाति विकास आयोग के प्रधान सदस्य होते हैं। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपको हमने बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको हमारे द्वारा कुछ बुक्स लॉन्च की गई है उसके जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। एक बुक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त का है वह भी जारी हो चुका है। साथ ही कुछ और करंट आउटलुक है जो कि जनवरी से जून तक का है। साथ ही पिछले 6 मंथ का भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो वह भी उपलब्ध है। कुछ और बुक्स है जिसमें कि रामबाण नोट्स है एमपी जीके के, जो कि आपको वन लाइनर यानी कि एक लाइन में इसके जो फैक्ट है इसमें मिलेंगे। साथ ही जो है कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस की जो समरी है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो कुछ भी बुक्स अगर आप इसमें से परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कैलाश काटजू पुरस्कार किस किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में कैलाश काटजू जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1985 में स्थापित यह राज्य स्तरीय विज्ञान पुरस्कार है। तो यह जो कैलाश काटजू पुरस्कार है यह एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, तो 1982 में की गई थी। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है 50,000 की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। साथ ही जो कैलाशनाथ काटजू थे उनसे जुड़ी कुछ जानकारी बता देते हैं। यह जो व्यक्ति थे यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। काटजू यह जो थे कैलाशनाथ काटजू जी मध्य प्रदेश के 31 जनवरी 1957 से 14 अप्रैल 1957 तक तथा 15 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक जो है मुख्यमंत्री रहे थे। और भोपाल का जो बिड़ला मंदिर है इनकी उसकी जो आधारशिला है 1960 में इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। साथ ही वर्तमान में बात करें कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। साथ ही इनके नाम जो है मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। और अभी जो है इन्होंने 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के चौथी बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यह जो तारीख है यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोलार परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है सीहोर जिले में जो कोलार परियोजना है वह स्थित है।
कोलार परियोजना सीहोर जिले में नर्मदा की सहायक नदी कोलार नदी पर विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है। इससे सीहोर जिले की जो 7,800 हेक्टेयर भूमि है वह सिंचित होगी। तो ये जो परियोजना है कहाँ पर स्थित है, सीहोर जिले में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, कोलार नदी पर। कोलार जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है और विश्व बैंक की सहायता से जो है कोलार परियोजना बनाई गई थी। कुछ आकर्षण के केंद्र है जो पर्यटन स्थल है सीहोर में, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको बता देते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर यहीं पर है। सलकनपुर दुर्गा मंदिर, सारू मारू की गुफा है जिनसे कि क्वेश्चन हमेशा बनता है। अमलेश्वर महादेव मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर, कुंवर चैन सिंह की छतरी। यह जो सारू मारू की गुफा है और कुंवर चैन सिंह की छतरी है, इनसे जुड़े जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं। वहीं बात करें कि जो भोपाल था वह जिला बनने से पहले सीहोर जिले की एक तहसील था और जो भोपाल है उसको 1972 में जो है जिला बनाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1956 में मध्य प्रदेश का जो है पुनर्गठन हुआ था। उस समय जो है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। तब जब उस समय इसको राजधानी बनाया गया था तब यह जो था सीहोर जिले की एक तहसील था। 1972 में जो है भोपाल को एक जिला बना दिया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खिवनी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1955 में खिवनी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं इस अभ्यारण्य से जुड़ी कुछ जानकारी। खिवनी अभ्यारण्य की जो स्थापना है 1955 में की गई थी और किस जिले में की गई थी, तो देवास जिले में की गई थी। यह जो अभ्यारण्य है 143.778 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, सो लगभग 143 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय एवं हिरण आदि वन्य प्राणियों को जो है संरक्षण दिया गया है। यहाँ पर सागौन, धावड़ा, खेर तथा शीशम और बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इस अभ्यारण्य से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है और यह जो है यहाँ पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात भी स्थित है। तो जो बाल गंगा नदी है जहाँ से इस अभ्यारण्य से इस नदी का उद्गम होता है और इसी नदी पर जो है शंकर खो जामनेर जलप्रपात भी स्थित है। तो यह थी इस अभ्यारण्य से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। वही बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह है नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर जिले में स्थित है। तो चलिए यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है और वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम प्लाईवुड कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है इटारसी में मध्य प्रदेश का प्रथम प्लाईवुड कारखाना जो है स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के इटारसी में वर्ष 1964 में प्रथम प्लाईवुड कारखाना तथा वर्ष 1979 में नर्मदा वुड नामक कारखाना स्थापित किया गया। छिंदवाड़ा एवं कोसमी में प्लाईवुड तथा नक्शादीदार लकड़ी का जो है कारखाना भी स्थित है। वहीं बात करें कि जो इटारसी है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो यहाँ पर जो है रेलवे की बात भी आई है। तो हाल ही में जो है 2019 में भारत में जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। तो वर्ष 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस वह चलाई गई थी। और वर्तमान में बात करें कि भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पीयूष गोयल जो कि भारत के रेल मंत्री है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितनी भी जानकारी इंपॉर्टेंट थी वह आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अटल सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शिवपुरी में अटल सागर परियोजना जो है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। वर्ष 2018 में शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध निर्मित किया गया है जिसकी ऊंचाई 62 मीटर और लंबाई जो है 1072 मीटर है। इस परियोजना को जो है अटल सागर परियोजना कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अटल सागर परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है, तो सिंध नदी पर बनाई गई है और अगर जिला पूछा जाए तो वह है शिवपुरी जिला। इससे जो है 1.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई तथा 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वह प्रस्तावित है। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनका जो जन्म है 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और इसी दिन यानी कि 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस भी मनाया जाता है जिस दिन के अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनका जन्म हुआ था।
साथ ही जो वर्ष 1968 में वाजपेयी जी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वाजपेयी जी ने जो है प्रधानमंत्री के तौर पर कुल 3 कार्यकाल मिले थे। हमने जो है पिछली बार भी जो है इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन वहां पर जो है हमने सिर्फ मौखिक या ओरल रूप में जो है आपको बता दिया गया था। यहाँ पर जो है आपको लिखित रूप में यह जानकारी दे देते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है सिर्फ 2 बार ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह जो थे 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और कब कब बने थे और कितने दिन का उनका कार्यकाल था वह भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। वर्ष 1996 में उनका पहला कार्यकाल जो था केवल 13 दिनों के तीनों तक चला था, जिसके बाद वर्ष 1998 से 1999 तक वह 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। और बाद में जो है 1999 से 2004 तक उन्होंने सफलतापूर्वक अपना 5 वर्षों का कार्यकाल जो है वह पूरा किया था। तो जो वाजपेयी जी थे इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के तौर पर 3 कार्यकाल पूरे किए थे। पहला जो कार्यकाल था सिर्फ 13 दिनों का था, दूसरा जो कार्यकाल था वह 13 महीनों का था, और जो तीसरा कार्यकाल था वो पूरे 5 वर्षों का था। यही इनकी जो मृत्यु है 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में जो है हो गई थी। तो यह थी अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी जानकारी, और जो अटल सागर परियोजना जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है उससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है रतलाम जिले में। राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम जिले के मोहम्मदखेड़ा में स्थित है, जिसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 100 मेगावाट है। और दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश का रतलाम के ही बेरछा में स्थित है, और जिसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 99.5 है। पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह जो है सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़ तथा आगरमालवा आदि जिलों में की गई है। बात करें कि सर्वप्रथम जो मध्य प्रदेश में जो यह पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था या पवन चक्की की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो राज्य में जो है सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी पहाड़ी में 64 पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी, जिनकी जो कुल उत्पादन क्षमता थी वह 15 मेगावाट थी। और प्रदेश में जो सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र है वह रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं। तो यह थी पवन ऊर्जा संयंत्रों से जुड़ी जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर में जो है यह विश्वविद्यालय स्थित है। वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से शारीरिक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1973 में इसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तथा वर्ष 1995 में डीमेड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा दे दिया गया है। डीमेड यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी होती है जो कि जो अपना सिलेबस है या जो अपना पाठ्यक्रम है खुद ही डिसाइड करती है। तो यह इस प्रकार का जो दर्जा है इसे 1995 में दिया गया था। साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ और विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर स्थित है और उनके जो स्थापना वर्ष है उनसे जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में स्थित है, इसकी भी स्थापना 1957 में की गई थी। जीवाजी विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यह भी जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि रीवा में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1968 में की गई थी। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है इसका 2 क्वेश्चन जैसा कि आपको शुरुआत में बताया गया था, आज से जो है डेली अब 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद या भोपाल। तो इसका जो सही जवाब है आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है, फड़के स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्वालियर, रीवा, धार या भोपाल। तो इसका जो सही जवाब है वह भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।